हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम आपकी एक सीरीज़ लेके चलने वाले हैं जो कि आपकी एमसीक्यूज की जो लूसेंट की बुक है उसको हम पूरी की पूरी यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, डेली के हम इसके 1 से 2 चैप्टर करेंगे। धीरे धीरे हम इस पूरी बुक को कवर कर लेंगे क्योंकि इस बुक से हमें जैसे भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं बहुत सारे हरियाणा के लगा लो या फिर और भी आपके जो सेंटर के होते हैं एसएससी वगैरह के जो पेपर होते हैं उनमें सारे के सारे पेपरों में यहाँ से इस बुक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है उनका एक अच्छा मौका है रिवाइज करने का। यहाँ से आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं और आपको इस बुक से आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि भारतीय इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम अभी कवर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। आप इसमें आप अपना चारों के चारों ऑप्शन भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले आपको। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है आपका, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी का। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता थी आपकी कांस्य युग की। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसको, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन आपका आएगा भी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था आपका, व्यापार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत सारे पजल भी होते हैं। वो आपका कृषि को सोचते हैं कि इसका राइट आंसर कृषि होगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ठीक है, आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो किससे बनाए गए थे, आपके ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा के चार ऑप्शन आपके, मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास, जो। तो आपके कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये देखिए आपके यहाँ पे लिख भी रखे हैं कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल आपकी इसमें दी गई हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी होती है, आप इसका 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी जीके के क्वेश्चन बहुत सारे ठीक होने की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। कब की, 1921 में। ठीक है, आगे हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे 1921 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। तो सिंधु सभ्यता के समय बंदरगाह कौन था, लोथल, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल। अगला क्वेश्चन करते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोगों के जो माप तोल के साधन थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लोथल से। ठीक है, लोथल से। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जैसे हम अभी पढ़ते हैं, अभी तो हमारा समाज बहुत ही
वर्गों में बढ़ चुका है। लेकिन जैसे हम ऋग्वेद काल में पढ़ते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 क्षेत्रों में था, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में, ठीक है, इन वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर, ये आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से बताना है बाद में कि कौन से आपके सही हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा पॉइंट आपका, वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। थर्ड पॉइंट आपका, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, ठीक है, केवल 2, वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 2 आपके पॉइंट बच गए ये आपके गलत है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाए, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, ठीक है, उचित समतावादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये आपका 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मृतकों का शहर, ठीक है, मृतकों का नगर या मृतकों का टिल्ला किसे कहा जाता था? आपका मोहनजोदड़ो को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपका त्रिभुजाकार का, ठीक है। ये आपके सूचियाँ दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2, जिसमें एक तरफ आपके स्थल दे रखे हैं और कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं वो बताना है आपको, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट करते हैं, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के, ठीक है, रावी। दूसरा आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तीसरा है आपका लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी के, ठीक है। ये सारे के चारों आपको याद रखने की, हड़प्पा रावी हो गया, मोहनजोदड़ो सिंधु हो गया, और लोथल मोगवा हो गया, आपका भोगवा हो गया, सॉरी, और कालीबंगा घग्गर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? आपका कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण भी, ईंटें भी मिली हैं, और हल से जोता गया खेत भी आपके कालीबंगा से मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में आपका मोहनजोदड़ो पड़ता है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो वृहत स्नानागार है आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव की, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल में, ठीक है, कहाँ पे पड़ता आपका? लोथल में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मृतकों का टिल्ला बोला जाता है, नखलिस्तान वगैरह जो भी सिंध का नखलिस्तान हमने अभी पढ़ा था, वो सारे के सारे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टिल्ला। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु पत्थरों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल में, ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है आपका और भारत में स्थित हो गया।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, ये इसका असत्य हो गया कि उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये फिर से दो सूचियां दी गई और इनको मिलाना है आपस में। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी और पश्चिमी और दक्षिणी, वो कौन सी थी और कौन सी स्टेट में पड़ती थी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा थी वो आपकी थी मांडा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपकी मांडा हो गई। नेक्स्ट आपका उसके बाद आता है सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा। तो दक्षिणी सीमा बताए तो आपकी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा में पूछे तो आपका आ गया आपका उत्तर प्रदेश में जो था, ये इस साइड पड़ता है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। उसके बाद आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगडेर। ठीक है, बलूचिस्तान में। तो ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, इसमें आपके बताना है कि उत्तर में मांडा जम्मू में पड़ता है और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बलूचिस्तान में सुतकांगेडर पश्चिमी सीमा पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि आपका जो मांडा है वो आपका उत्तरी सीमा पर था सिंधु घाटी सभ्यता की पे, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहाँ पे? आपका धोलावीरा में। कहाँ पे? आपका धोलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? आपका लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है आपके? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर पड़ता है? आपका सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में रंगपुर आपका राइट आंसर हो गया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। बैल की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो क्या पशु था? आपका बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग, ये चार ऑप्शन आपके, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इनमें से किस में विश्वास करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। ठीक है, मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी जो आपका था समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रिड पद्धति में। ठीक है, ग्रिड पद्धति में। अगला क्वेश्चन फिर से आपके इस दो सूचियां देगी जिनमें प्राचीन स्थल और दूसरी सूची में आपके पुरातत्वीय अवशेष। ठीक है, तो ये इसमें बताना है कि कौन सी जगह से कौन सा अवशेष आपका मिला है।
ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका लोथल, तो लोथल से हमें क्या मिला है, गोदीबाड़ा, डोकियार्ड, ठीक है, लोथल से डोकियार्ड। नेक्स्ट है आपका कालीबंगन, कालीबंगन से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। तो जुता, आपसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, हमने पूछा था कि जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं धोलावीरा, धोलावीरा से हमें क्या मिला है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बनावली, बनावली से हमें क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक है। ये सारे के सारे हमें मिले हैं धोलावीरा बनावली से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो ये इसका नाम था सिंडन से, ठीक है। तो कपास को किस नाम से जाना जाता था, सिंडन से। नेक्स्ट आपका हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, हमें दैमाबाद से, ठीक है, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे, जैसे कि हमने पढ़ा लोहे से वो परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं मुंडीगाक और सुरतोकोई। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो ये आपके लोथल एवं सुत्केंगडेर, अल्लाहिदीनो एवं बालाकोट और कुंताशी, ये सारे के सारे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सब का जिक्र हुआ है आपका, ठीक है, अंकन हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नृत्य वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है आपको, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, चनोदड़ों से, ठीक है। चनोदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोथल, ठीक है, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, तो ये आपका है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, तो चावल, जो दालें और गेहूं उनकी प्रमुख खाद्यान्न थी, चावल उनकी मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपका एक कथन दे रखा और कारण दे रखे हैं, तो इसको पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कथन है आपका, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये क्या है कि आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, ये आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है आपका, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा पॉइंट है, उस काल में भारत कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिर से यही सूची दे रखी है, 2 हड़प्पा स्थल दे रखा है और स्थिति दे रखी, कौन से स्टेट में पढ़ते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके पढ़ते हैं, सबसे पहला मांडा, जैसा कि हमने पढ़ा
था अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद दैमाबाद हमने पढ़ा था आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा हमने पढ़ा था आपका राजस्थान में। उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। 4-5 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं हुए। चन्नू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो J.H. मेक्के ने, ठीक है। J.H. मेक्के ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का पहला चैप्टर, जो कि आपका हड़प्पा एवं उस हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, ठीक है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके इस पूरी की पूरी बुक को हम कवर करेंगे। डेली के हम 1 से 2 चैप्टर इसके लेकर आएंगे और धीरे धीरे करके इस बुक को अच्छे से हम पढ़ लेंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके बहुत जल्द आपके सामने पूरी बुक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और घर में रहें।